वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 13 दिसंबर 2025 और 13 दिसंबर 2025 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 12 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस मनाया गया। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अच्छा, 12 दिसंबर को ही इंटरनेशनल न्यूट्रलिटी डे भी मनाया जाता है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस, ये भी 12 दिसंबर को मनाया जाता है। अभी 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया गया, 1 दिसंबर को बीएसएफ का स्थापना दिवस मनाया गया और 1 दिसंबर को ही नागालैंड राज्य दिवस मनाया गया। 2 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दास्ता उन्मूलन दिवस मनाया गया। 2 दिसंबर को ही राष्ट्रीय प्रदूषण निवारण दिवस मनाया गया और विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया गया। 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस मनाया गया। 4 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस, भारतीय नौसेना दिवस और अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस मनाया गया। 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस और अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस मनाया गया। 6 दिसंबर को महापरिनिर्वाण दिवस मनाया गया। 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस और अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस मनाया गया। 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस मनाया गया। 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस और अंतर्राष्ट्रीय पशु अधिकार दिवस मनाया गया और 11 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाया गया। तो दिसंबर में अब तक इतने इंपॉर्टेंट डे मनाए गए हैं, ये आपको याद रखने हैं। और मैं आपको बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री रोसेन जेल्जकोव ने इस्तीफा दिया है? तो रोसेन जेल्जकोव ये बुल्गारिया के प्रधानमंत्री थे और अभी इन्होंने इस्तीफा दिया। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। एक्चुअल में बुल्गारिया अब यूरो जोन में शामिल हो रहा है और इसके शामिल होने से कुछ सप्ताह पहले देश भर में व्यापक विरोध प्रदर्शन हुआ। इनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आने वाला था, लेकिन अविश्वास प्रस्ताव से कुछ मिनट पहले इन्होंने इस्तीफा दे दिया। अब बुल्गारिया के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दिया है। मैप में पता है कहाँ है बुल्गारिया? ये है रोमानिया के पास में बुल्गारिया। बुल्गारिया कैपिटल है सोफिया। बुल्गारिया की करेंसी अभी लेव है, लेकिन अब ये यूरो जोन में शामिल हो गया है, तो इसकी करेंसी यूरो हो जाएगी और इसके प्रेसिडेंट है रोमन रादेव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे पश्चिम बंगाल का लोकायुक्त नियुक्त किया गया है? तो रविंद्र नाथ सामंत को पश्चिम बंगाल का लोकायुक्त नियुक्त किया गया। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अभी डॉक्टर रेणुका अय्यर ये एनसीसीएन की चीफ मेडिकल ऑफिसर नियुक्त हुई। विक्रम साहू को 3 वर्ष के लिए भारत में बैंक ऑफ अमेरिका एनए का सीईओ नियुक्त किया गया। ब्रेंडन नेल्सन को एचएसबीसी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड का चेयरमैन और सीईओ जयेंद्रन वेणुगोपालन को नियुक्त किया गया। अपर्णा गर्ग ने रेलवे बोर्ड में सदस्य वित्त का पदभार संभाला। एप्पल ने अमर सुब्रमण्यम को अपना एआई वाइस प्रेसिडेंट बनाया। आरबीआई ने उषा जानकी रमन को एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नियुक्त किया और प्रवीण कुमार ने बीएसएफ के महानिदेशक के रूप में अतिरिक्त प्रभार संभाला है। अच्छा, ये नवंबर 2025 की जितने भी नियुक्तियां हुई हैं, यानी कि जितने भी अपॉइंटमेंट हुए हैं, उसका ये कंप्लीट वीडियो है और ये वीडियो आपको यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी चैनल पर मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दिव्यांग जन सशक्तिकरण में नवाचार के लिए किसे राष्ट्रीय व्यक्तिगत उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये प्रतीक माधव को सम्मानित किया गया। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अभी रवीना टंडन ने पैटा इंडिया का टॉप सालाना अवार्ड जीता है। पैटा की फुल फॉर्म मैंने आपको बताई थी, पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल, यानी कि ये एक जानवरों के हितों के लिए काम करने वाली संस्था है। अनंत अंबानी ने पशु कल्याण के लिए वैश्विक मानवतावादी पुरस्कार जीता। नीरगार्ड पीटरसन ने गोल्फ में ऑस्ट्रेलियाई ओपन का खिताब जीता।
डोनाल्ड ट्रंप को फीफा शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। प्रतीक माधव ने राष्ट्रीय व्यक्तिगत उत्कृष्टता पुरस्कार जीता। टेसी थॉमस ने 2025 डॉक्टर पॉलोस मार ग्रेगोरियोस पुरस्कार जीता। डॉक्टर केनिची एगा ने 46वां होंडा पुरस्कार 2025 जीता और डेविड जेले ने 2025 का बुकर पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जनजाति कार्य मंत्रालय ने भारतीय भाषा उत्सव 2025 का आयोजन किस शहर में किया है? तो ये नई दिल्ली में किया। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व चक्रीय अर्थव्यवस्था मंच 2026 की मेजबानी किस देश के द्वारा की जाएगी? तो विश्व चक्रीय अर्थव्यवस्था मंच 2026 इसकी मेजबानी अभी भारत के द्वारा की जाएगी। तो उस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। अब भारत, तो ये है मैप में भारत का जो यूपीआई सिस्टम है इसने वीजा को पीछे छोड़ दिया है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत 85वें नंबर पर रहा और सिंगापुर पहले नंबर पर रहा। भारत की साक्षरता दर अब बढ़ गई है और ये बढ़कर 80.9% हो गई है। भारत में कुल रामसर स्थलों की संख्या बढ़कर 94 हो गई है। 3 नए रामसर स्थल जोड़े गए हैं और तीनों बिहार से हैं। गोकुल जलाशय, उदयपुर झील और गोगाबील झील, ये तीनों रामसर स्थल बिहार के हैं और अब ये जोड़े गए हैं और टोटल अब भारत के रामसर स्थल कितने हो गए हैं? 94। अच्छा, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत 151वें नंबर पर रहा और नॉर्वे पहले नंबर पर रहा। 18वां ब्रिक्स समिट भारत में प्रस्तावित है। 19वां ब्रिक्स समिट चाइना में प्रस्तावित है और 17वां ब्रिक्स समिट हो चुका है। और 17वां ब्रिक्स समिट कहाँ पे हुआ है? ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में। अच्छा, भारत दुनिया का छठा सबसे बड़ा पेटेंट फाइलर बनकर उभरा। भारत ने पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप विकसित किया। भारत ने अर्जेंटीना को हराकर 2025 का कुग्निवेरा अंतर्राष्ट्रीय पोलो कप जीता। भारत ब्राजील नेतृत्व वाले ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फैसिलिटी में पर्यवेक्षक के रूप में शामिल हुआ। गूगल जेमिनाई के एआई ट्यूटर के वैश्विक उपयोग में भारत शीर्ष पर रहा। भारत ने 2023 तक 300 मिलियन टन इस्पात उत्पादन क्षमता का लक्ष्य रखा। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत ने अमेरिका से सबसे अधिक एफडीआई प्राप्त किया है। आईसीसी महिला वर्ल्ड कप 2025 ये भारत ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर जीता। अच्छा, अपने देश भारत में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क है, तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क है और भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्मार्टफोन का निर्यातक है। भारत में अभी पहली बार नदी डॉल्फिन का सर्वेक्षण हुआ और 6300 से अधिक नदी डॉल्फिन भारत में पाए गए। दुनिया में जितने भी देश कैंसर से पीड़ित हैं ना, उनमें सबसे अधिक कैंसर मृत्यु अनुपात भारत में दर्ज किया गया है। और भारत ने वीजा की एक नई कैटेगरी शुरू की है जिसका नाम है आयुष वीजा। अच्छा, आयुष वीजा की बात आई तो भारत सरकार ने आयुष दिवस किस दिन डिसाइड किया है? ये आज का आपका पहला क्वेश्चन है। कमेंट बॉक्स में बताओ कि भारत सरकार ने आयुष दिवस मनाने का डिसीजन किस दिन लिया है, यानी कि हर साल किस दिन आयुष दिवस मनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश ने दवा गुणवत्ता मानकों पर सहयोग बढ़ाने हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो भारत और लाइबेरिया ने किए हैं। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब मैप पे पता है लाइबेरिया कहाँ है? अफ्रीका कॉन्टिनेंट में आप देखो, साइड में आपको लाइबेरिया दिखेगा। ध्यान से आप अफ्रीका कॉन्टिनेंट में देखना, आपको लाइबेरिया दिखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ वीर सावरकर की प्रतिमा का उद्घाटन किया गया? तो अंडमान निकोबार की कैपिटल पोर्ट ब्लेयर में वीर सावरकर की प्रतिमा का उद्घाटन किया गया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। गृह मंत्री अमित शाह और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने वीर सावरकर की प्रतिमा का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने नए कानून के साथ सदियों पुरानी पगड़ी प्रथा को खत्म किया है? तो ये महाराष्ट्र सरकार ने किया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। महाराष्ट्र में पगड़ी प्रथा चल रही थी, तो इसमें क्या है, मकान मालिक और किराएदार के बीच में बहुत सारे विवाद भी थे और अभी भी बहुत विवाद पेंडिंग में है। तो अब सरकार ने ये सदियों पुरानी पगड़ी प्रथा को खत्म कर दिया है और एक नई आवास व्यवस्था को चालू किया है। अब महाराष्ट्र ने ये पगड़ी प्रथा को खत्म किया है, तो ये है मैप में महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर हैं देवेंद्र फडणवीस और महाराष्ट्र के गवर्नर का एडिशनल चार्ज है अभी आचार्य देवव्रत पर। देखो, क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरा और जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा राज्य है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ने अंडर 13 फुटबॉल प्रतिभाओं के लिए प्रोजेक्ट महादेवा लॉन्च किया।
महाराष्ट्र ने कोयला संयंत्रों में 5 से 7% बांस बायोमास का उपयोग अनिवार्य किया है। कृषि के क्षेत्र में सौर ऊर्जा के इस्तेमाल के मामले में देश का अग्रणी राज्य महाराष्ट्र बना है। प्रधानमंत्री मोदी ने महाराष्ट्र का हस्त निर्मित चांदी का घोड़ा राष्ट्रपति पुतिन को उपहार में दिया। नागपुर यूनिवर्सिटी की पहली महिला वाइस चांसलर मनाली क्षीरसागर बनी है। महाराष्ट्र राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित हुआ है। महाराष्ट्र सरकार ने चीनी कारखाना प्रोत्साहन योजना शुरू की और एशिया के सबसे खुशहाल शहरों में मुंबई टॉप पर रहा। महाराष्ट्र में उजानी बांध है, जायकवाड़ी बांध है, कोयना बांध है, नावेगांव, नागजीरा, सह्याद्री, मेलघाट, तड़ोबा और अंधेरी बोर टाइगर रिजर्व है। प्याज और अंगूर के उत्पादन में देश भर में महाराष्ट्र नंबर 1 पे है। अभी महाराष्ट्र के कुछ समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाणन मिला था। अब आप बताओ कितने समुद्र तटों को अभी ब्लू फ्लैग प्रमाणन मिला? महाराष्ट्र के कितने समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाणन मिला है? कमेंट बॉक्स में बताओ। अच्छा, ये नवंबर 2025 की टॉप 100 करंट अफेयर्स का वीडियो है। टॉप 100 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन का ये वीडियो है और ये वीडियो भी आपको यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी चैनल पर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय महिला रेसलर ने संन्यास से वापसी का ऐलान किया है? तो ये विनेश फोगाट ने किया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये है विनेश फोगाट। ये 2024 के ओलंपिक में पदक से चूक गई थी। मात्र 100 ग्राम ओवरवेट की वजह से ये पदक से चूकी थी। उसके बाद इन्होंने संन्यास ले लिया था, लेकिन अब फिर से इन्होंने ओलंपिक की तैयारी शुरू की है और अपना संन्यास वापस लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने 8वीं बार जूनियर मेंस हॉकी विश्व कप जीता? तो ये जर्मनी ने जीता है और स्पेन को हराकर जीता। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। 8वीं बार जीता है जर्मनी ने। अब जर्मनी ने जीता है तो ये है मैप में जर्मनी। जर्मनी कैपिटल क्या है? बर्लिन। जर्मनी करेंसी है यूरो और जर्मनी के प्रेसिडेंट है फ्रैंक वॉल्टर स्टेनवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने खुद को नक्सलवाद मुक्त घोषित किया है? तो ये मध्य प्रदेश ने किया। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। मध्य प्रदेश के बालाघाट में अभी मुख्यमंत्री मोहन यादव के सामने 2 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया और इस आत्मसमर्पण के बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मध्य प्रदेश को नक्सलवाद मुक्त घोषित किया है। अब मध्य प्रदेश, तो ये है मैप में मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल और भोपाल में है भोजताल। मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं डॉक्टर मोहन यादव और मध्य प्रदेश के गवर्नर हैं मंगू भाई सी पटेल। देखो, चना, सोयाबीन, लहसुन, अरहर और तिलहन के उत्पादन में मध्य प्रदेश देश में नंबर 1 पे है। हीरा, मैग्नीज, तांबा और डोलोमाइट जैसे खनिजों के उत्पादन में भी मध्य प्रदेश नंबर 1 पे है। मध्य प्रदेश में बाल विवाह के मामलों में 2020 से अब तक 47% की वृद्धि हुई है। 22 में अखिल भारतीय वार्षिक टीडीएस सम्मेलन का आयोजन भोपाल में किया जाएगा। बीएसएफ ने ग्वालियर में दुर्गा ड्रोन स्क्वाड्रन नाम से अपनी पहली महिला ड्रोन संचालन इकाई शुरू की। मध्य प्रदेश का नौरादेही अभ्यारण्य चीतों के लिए तीसरा आवास बनेगा। भारत की पहली चीता सफारी मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में शुरू हुई। मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में हाथियों की निगरानी के लिए गज रक्षक ऐप लॉन्च किया गया और प्रधानमंत्री मोदी ने मध्य प्रदेश के धार में पीएम मित्र पार्क का उद्घाटन किया। अच्छा, मध्य प्रदेश में कान्हा, बांधवगढ़, माधव, संजय, पन्ना और सतपुड़ा नेशनल पार्क हैं। ये मध्य प्रदेश के इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं। एक क्वेश्चन मैं मध्य प्रदेश के बारे में आपसे पूछ रहा हूँ, मैंने आपको वैसे कई बार बताया। अभी प्रेजेंट टाइम पे मध्य प्रदेश में कितने चीते हैं? आप कमेंट बॉक्स में बताओ। मैंने आपको बताया है, कई बार बताया है। अब आपको बताना है कि प्रेजेंट टाइम पे मध्य प्रदेश में कितने चीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन में उत्तर प्रदेश में कौन अग्रणी रहा है? तो उत्तर प्रदेश में लखनऊ अग्रणी रहा है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, यानी कि लखनऊ में सबसे ज्यादा सोलर रूफटॉप का इंस्टॉलेशन हुआ है। अभी लखनऊ में 62,271 सोलर रूफटॉप इंस्टॉलेशन हुए हैं। इसी के साथ सोलर रूफटॉप के इंस्टॉलेशन के मामले में उत्तर प्रदेश में लखनऊ नंबर 1 पे है। लखनऊ जब भी आप सुनते हो ना, तो यूनेस्को की क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी याद आनी चाहिए। यूनेस्को की क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी में लखनऊ को शामिल किया गया है और इससे पहले हैदराबाद को भी शामिल किया जा चुका है। अच्छा, ये करंट अफेयर्स की बुक है, इसका ये 7th एडिशन लॉन्च हो गया है। ये बुक आपको इतने सिटीज़ में मिल जाएगी। ये जो सिटीज़ की लिस्ट दी है ना,
इस लिस्ट में आप अपने सिटी का नाम देखो, आपके सिटी के नाम के आगे जिस भी बुक शॉप का नाम दिया है आप उस बुक शॉप पे कांटेक्ट करो, आपको ये बुक मिल जाएगी। वैसे ये बुक अमेजन और फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है, तो आप इसे ऑनलाइन भी ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में द्वितीय FAI एशियाई घुड़सवारी चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये थाईलैंड के पटाया में हुआ। तो इस क्वेश्चन का से ऑप्शन सही है। अंतर्राष्ट्रीय घुड़सवारी खेल महासंघ इसके द्वारा FAI एशियाई घुड़सवारी चैंपियनशिप 2025 का आयोजन हुआ है और कहाँ पे हुआ है? थाईलैंड में। अब थाईलैंड तो ये है मैप में थाईलैंड। थाईलैंड की कैपिटल क्या है? बैंकॉक। थाईलैंड की करेंसी है थाई बहत और थाईलैंड के प्राइम मिनिस्टर हैं अनुतिन चानविराकुल। भारत और थाईलैंड के बीच में मैत्री अभ्यास होता है। कौन सा? मैत्री अभ्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में MSME मंत्रालय ने PM विश्वकर्मा कारीगरों के लिए बाजार पहुंच को मजबूत करने के लिए किसके साथ समझौता किया? तो ये अमेजन के साथ समझौता किया। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए विश्व का पहला सोशल मीडिया प्रतिबंध कहाँ लागू हो गया है? तो ये ऑस्ट्रेलिया में लागू हो गया है, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही था। और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। इस तरह से जब आप डिटेल में आंसर लिखते हो तो आपको बहुत सारी चीज़ें याद हो जाती हैं। इसीलिए मैं आपको बार बार डिटेल में लिखने को बोलता हूँ। कल मैंने पहला क्वेश्चन ये पूछा था कि 21वां युद्ध अभ्यास जो भारत और अमेरिका के बीच की एक्सरसाइज है युद्ध अभ्यास, ये कहाँ हुआ? ये अलास्का में हुआ। एक क्वेश्चन ये पूछा था मैंने कि न्यूयॉर्क के भारतीय मूल के मेयर कौन बने हैं? तो ये जोहरान ममदानी बने हैं। और फाइनल क्वेश्चन का आंसर क्या था? ऑस्ट्रेलिया। इसी तरह आप भी आंसर लिखो, आपको भी चीज़ें याद रहेंगी। अच्छा, ये नेक्स्ट एग्जाम का ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है। इसे आप टेलीग्राम पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके ज्वाइन कर सकते हो। वैसे आप इस QR कोड को स्कैन करके भी ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम पे मैं सारे PDF पोस्ट करता हूँ, तो अगर आपको PDF डाउनलोड करना है तो आप टेलीग्राम पे नेक्स्ट एग्जाम को ज्वाइन कर लो। ये पिछले एक साल के करंट अफेयर्स में से टॉप 1000 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन का एक कंप्लीट सीरीज है। इसके अब तक 29 वीडियो अपलोड हो गए हैं, यानी कि पिछले 12 महीनों के करंट अफेयर्स में से 1000 इंपोर्टेंट क्वेश्चन सेलेक्ट किए गए हैं और उनको डिस्कस किया जा रहा है। अब तक इसके 29 वीडियो अपलोड हो गए हैं। अगर आपको रिसेंट कोई एग्जाम देना है तो आप इस सीरीज को कंटिन्यू कर लो, करंट अफेयर्स की सारी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएंगी। अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन। अभी भारत ने लगातार दूसरी बार महिला कबड्डी विश्व कप जीता। एशिया की सबसे खराब प्रदर्शन करने वाली मुद्रा रुपया बनी है। टाइम मैगजीन ने नील मोहन को 2025 का CEO ऑफ द ईयर नामित किया। कृषि के क्षेत्र में सौर ऊर्जा के इस्तेमाल के मामले में देश का अग्रणी राज्य महाराष्ट्र बना। भारत की हेरिटेज फुटबॉल रैंकिंग 2024-25 में ताजमहल टॉप पर रहा। रवीना टंडन ने पैटा इंडिया का टॉप सालाना अवार्ड जीता। ब्राजील की लुआना लोपेस लारा सबसे युवा स्वनिर्मित महिला अरबपति बनी। दुनिया का सबसे बड़ा शहर जकार्ता बना। भारत और नेपाल के बीच संयुक्त अभ्यास सूर्य किरण का 19वां संस्करण पिथौरागढ़ में संपन्न हुआ। रोमन गॉफमैन को अगला मोसाद प्रमुख नियुक्त किया गया। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ये परप्लेक्सिटी AI के निवेशक और राजदूत बने। असम की नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड को 27वां नवरत्न स्टेटस मिला। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का 19वां सदस्य रूस बना। अनंत अंबानी ने पशु कल्याण के लिए वैश्विक मानवतावादी पुरस्कार जीता है। नेपाल में यमतरी त्योहार मनाया गया। फीफा शांति पुरस्कार से डोनाल्ड ट्रंप को सम्मानित किया गया। इथियोपिया में 12,000 साल बाद हेली गुब्बी ज्वालामुखी फटा। PMO का नाम बदल के सेवा तीर्थ रखा जाएगा। इटली में महिला हत्या को आजीवन कारावास अपराध मानने वाला ऐतिहासिक कानून पारित हुआ। भारत के वैज्ञानिकों ने कैंसर को डिकोड करने के लिए AI टूल ऑन्कोमार्क विकसित किया। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है किसे गोल्डन ग्लोब्स हॉराइजन अवार्ड्स मिला है? 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है,
तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आपसे सबको करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।